इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका तरलाई कला, यहाँ इमाम बारगाह खुदीजतुल कुबरा में 600 के करीब नमाजी जमा है। अज़ान जुम्मा के बाद फ़ज़ा में एक रूहानी ठहराव है। इमाम बारगाह खुदीजतुल कुबरा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तीसरी बड़ी इमाम बारगाह है। आस पास के इलाकों सोहदरा, शरीफाबाद, अलीपुर, चक शहजाद, चट्ठा बख्तावर और बर्मा टाउन से नमाजी यहाँ आते हैं। इमाम बारगाह का मरकजी हॉल नमाजियों से भर चुका था। सहन में भी सैकड़ों नमाजी मौजूद थे और दुआओं की सरगोशियां दीवारों से टकरा रही थी। दरवाजे पर खड़े रजाकार ओन अब्बास का चेहरा मामूल की थकन के बावजूद इत्मीनान से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसकी जिम्मेदारी खामोश है मगर भारी। इमाम बारगाह के दरवाजे से कुछ फासले पर एक सिक्योरिटी बैरियर है, जहां आम दिनों में भी पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से सिक्योरिटी पर कोई एहलकार न था। अचानक दो अजनबी साए इमाम बारगाह के गेट के करीब आए। अगले ही लम्हे एक तेज फायर की आवाज गूंजी। रजाकार को संभलने का मौका न मिला, वो जमीन पर गिर पड़ा। इमाम बारगाह की दहलीज, जो भी चंद लम्हे पहले सजदों की मुंतजिर थी, अब खून से तर हो चुकी थी। पहले ब्रेस्ट मारा है उनको, तो फिर अंदर गए हैं तो इमाम बारगाह के दरवाजे पे उनको ब्लास्ट के 2 बंदे थे। एक लम्हे को यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फायरिंग की आवाज सुनते ही इमाम बारगाह के अंदर मौजूद एक और रजाकार गुलफाम लपका। उसने नमाजियों की तरफ देखा, बच्चे, बूढ़े, जवान। गुलफाम जानता था कि अगर आज उसे जरा भी देर हुई तो बहुत से घर उजड़ जाएंगे। खुदकश हमलावर इमाम बारगाह के गेट से अंदर आ चुका था। गुलफाम दौड़कर आगे बढ़ा और उसी लम्हे एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया मगर गिरा नहीं। उसका जिस्म जख्मी था मगर हौसला सलामत। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश हमलावर अकेला नहीं था, उसका एक साथी सहन के कोने में मौजूद था जो उसे कवर दे रहा था। बमबार के साथी ने नमाजियों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान खुदकश बमबार इमाम बारगाह के सहन को उबूर करके मरकजी हॉल के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां नमाजियों ने उसे पकड़ लिया। हमलावर को पकड़ने वाले नमाजियों में से एक जफर था, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। धमाके की शिद्दत से जफर की एक टांग कट कर दूर जा गिरी। जो करीबी रिश्तेदार हैं जफ़र के, उन्होंने बताया कि जफ़र जो है वो उसको एक पीठ में गहरा ज़ख़म है और उसकी धमाके की वजह से उसकी एक जो टांग है वो भी जिस्म से जो है वो अलग हो चुकी है। हमलावर जब इमाम बारगाह की तरफ आए तो पहले फायर जो है वो ओन अब्बास जो गेट के बाहर मौजूद थे उसको लगा, जो मौके पर ही जम बहक हो गया। सब फायर जो है वो गुलफाम को लगा, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसी असना में जो जफ़र मलिक था उसने हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बमबार ने ख़ुद को वहाँ बम से उड़ा दिया। जिस वक्त हमलावर ने खुद को उड़ाया, हॉल में मौजूद नमाजी सजदे की हालत में थे। जुमे का खुतबा ख़त्म हुआ तो खुतबा जुमा चुके मैं बजाते खुद दे रहा था। कोई 1:32 और 33 मिनट थे। पहली रकत थी। पहली रकत के कनूत में हम थे। इतनी देर में वो दहशतगर्द या उसके जो साथी थे, यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम होती है। तो यहाँ से जिस वक्त वो दहशतगर्द अंदर इंटर हुआ तो सबसे पहले उसने हमारे सिक्योरिटी वालों पे जो है वो फायरिंग की है और वो शदीद जख्मी होकर इस वक्त मौतो हयात के कश में मुब्तला जो है हॉस्पिटल में हैं। हमारे सिक्योरिटी वालों ने उस पर फायरिंग की, लेकिन इतनी देर में वो खुद कुछ हमलावर जो था वो मरकजी इमाम बारगाह कसरे खुदीजतुल कुबरा के अंदर जो है वो दाखिल हो गया और वहां पर जाते ही उसने ब्लास्ट कर लिया। इमाम बारगाह खुदीजतुल कुबरा में जमा नमाजी जानते थे कि दहशतगर्द ताक में है। सिक्योरिटी के लिए 3 रजाकार उस दिन मौजूद थे और ये बात दहशतगर्द और उसके साथियों को भी मालूम थी। सिक्योरिटी का कहना है कि ये जो हमलावर था ये 2-3 दिन पहले से भी इस इलाके की रैकी करता रहा है और जिसके बाद जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि ये जो इमाम बारगाह है इसके बैरियर पे 2 जो पुलिस के एहलकार हैं वो आम दिनों में भी ड्यूटी के फ़रज़ सर अंजाम देते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से वहाँ पर कोई एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर मौजूद नहीं था। तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे वो पहले भी यहाँ इसकी रैकी करते रहे और आज मौका देखकर वो जो है अपने मकसद में कामयाब हुए। कुछ ही देर बाद
फजा सायरन की आवाज़ों से भर गई। पुलिस और इमदादी टीमें इमाम बारगाह पहुंच गई। सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद आ पहुंची। जख्मियों को उठाया गया, सहन को खाली कराया गया। पिम्स अस्पताल में एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंचती रही। अगले चंद घंटे में हमलावर के बारे में बहुत कुछ सामने आ चुका था। उसके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर तक सामने आ गई। मालूम हुआ उसका नाम यासर था और ताल्लुक पेशावर से। वो 5 माह अफगानिस्तान में गुजार कर आया था। कहा जा रहा है कि हमले से पहले वो नौशहरा में था, जहां से वो इस्लामाबाद पहुंचा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और तराई कला में एक छप्पर होटल पर बैठा और फिर पैदल इमाम बारगाह तक पहुंचा। जाबहक होने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा तरलाई कला की इमाम बारगाह में हफ्ते के रोज अदा की गई। वही जगह जहां एक रोज कबल वो अपने रब के हुजूर सजदा करने पहुंचे थे।